हेलो दोस्त, आप लोग ठीक से है ना। तो तवर की क्लास में हम मैथ पढ़ चुके थे 10th क्लास का, है ना। आज की क्लास में हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस में भी भौतिकी विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, है ना। अगर आपसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पूछता है, सबसे पहला सवाल जो पूछता है कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी विज्ञान क्या है। साइंस में भौतिकी विज्ञान क्या है, तो एकदम हर चीज़ टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे, एकदम टेक्निकल आसान शब्दों में, है ना, सरल भाषा में पढ़ेंगे, है ना। कि भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं ऊर्जा दायक के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं ऊर्जा दायक के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। क्लियर है ना। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं ऊर्जादायक के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। अब पूछेगा कि भौतिकी विज्ञान के पिता या जनक, है ना, बोलते हैं ना, जिसे हम लोग किनका वंशज है, आपने पिता का नाम बताते हैं ना, तो इनका भी तो एक बाप है। इनका बाप का नाम क्या है ना, इनके पिता का नाम क्या है, जिसे फिजिक्स ऑफ द फादर भी कहा जाता है। तो न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। फिजिक्स का पिता कौन है? न्यूटन साहब है। तो बोलेगा कि न्यूटन का जन्म कब हुआ। न्यूटन का जन्म, तो न्यूटन का जन्म हुआ है 1643 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में। फिर पूछेगा आपसे कि कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, है ना। फिजिक्स माने पूछेगा कि न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? 1643 ईस्वी में। तो ये था फिजिक्स के बारे में। अब आपको हम पहला फिजिक्स पढ़ावेंगे लेसन 1, फिर लेसन 2 में आपका केमिस्ट्री पढ़ावेंगे, इसके बाद बायोलॉजी पढ़ावेंगे। इसी तरह से आगे हम आपको साइंस का भी धीरे धीरे करके पूरा सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, है ना। दोस्त, आप एक दोस्तों में शेयर करें, है ना, और उसे सब्सक्राइब भी कराएं। दोस्त, आपके लिए हम मेहनत करें, थोड़ा सा मेरे लिए भी आप मेहनत करें, आपसे इल्तिजा है ना। तो सबसे पहला सवाल में आपका पूछा गया है कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या है। एकदम आसान शब्दों में बनाना। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसके बिना देखना असंभव है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। देखिए ठेठ शब्द में, जैसे देखिए, आंख बंद कर ली, ऐसा आंख बंद कर ली, क्या आपको फीलिंग लग जाएगा? नहीं लगेगा। जैसे मानव नेत्र खोले और मानव नेत्र पर, है ना, प्राकृतिक प्रकाश आया मेरे पास, सूर्य का प्रकाश आया और मेरे आंख से रिटर्निंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के प्रवर्धन से इसको देखा, उसके बाद हम क्या हुआ, आंख पर रोशनी आते के साथ पहचान गए कि ये एक मार्कर है ना। या रूम में आप जाते हैं तो हम क्या बल्ब को बुता देंगे तो आपको सूझेगा? नहीं। बल्ब एक प्रकार का प्रकाश के सहारा है, जिसे लाइन आता है तो हम देखते हैं। तो उसी तरह से बताना, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसके बिना देखना क्या है? असंभव है। लिखिए, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इसके बिना देखना असंभव है। असंभव मतलब अनिश्चित, असंभव है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है ना। जैसे आप ना बोलता है कि कोविड-19 आया गया, आपके अभी वर्तमान समय में कोविड-19 है, तो कोविड-19 कब दूर होगा? एक प्रकार की गर्मी से माध्यम से होता है। जो आपको वैक्सीन मिल रहा है उसमें टेम्परेचर हाई रहता है। ये टेम्परेचर क्या होता है? बैक्टीरिया को मारता है। ये इसी तरह से एक प्रकाश भी है। प्रकाश आपके शरीर में टेम्परेचर
के रूप में मिलता है, जिसे ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं, है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में भी चलता है ना। ऑब्जेक्टिव में आता है प्रकाश कैसा चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विटामिन डी के रूप में सूर्य से मिलता है, जिसे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम फेरॉल, कैल्शियम फेरॉल। अब ये दोस्त मिटा रहे भौतिक विज्ञान, देखिए मिटा रहे। अब प्रकाश के बाद आता है किरण। क्या आता है, किरण। किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, जैसे प्रकाश चला ना सीधी रेखा में, उसके चलने के पथ को हम किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, अतः इसके चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, अतः इसके चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, अतः इसके चलने के पथ को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, है ना। देखिए भाई हम आसान तरीका में पूरा लेसन पढ़ा देंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, आपको पता भी ना चलेगा, है ना। तो आप लोग लिख लिए ना, इसको थोड़ा सा वीडियो के रोक के लिख लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको निश्चित याद हो जाएगा, या मेरे साथ साथ भी बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब पूछता है किरण हो गया आपका, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, है ना। तो इसका आसान शब्दों में ना बोलना, प्रकाश के असंख्य किरणों के समूह को, प्रकाश के असंख्य, असंख्य मतलब बहुत सारा, जिसका गिनती ना हो सके, असंख्य किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, हम किरण पुंज कहते हैं। नाम साथ साथ याद करिएगा, प्रकाश के असंख्य किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के असंख्य किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए भाई आपके पास डिफिनेशन भी लिख दिया है ना। इसी तरह से हर क्वेश्चन का डिफिनेशन लिखते जाएंगे, प्रश्न लिखते जाएंगे, आप याद भी करते जाइएगा। अब पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के, किरण पुंज कितने प्रकार के, तो आपको बताना किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो ऊपर वाला मिटा रहे ना, वीडियो के रोक कर आप लिख लीजिएगा, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पूछेगा आपसे किरण पुंज कितने प्रकार के, तो किरण पुंज 3 प्रकार के। देखिए ऊपर लिखते हैं, पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, है ना। दूसरा में लिखना अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, है ना। तीसरा में आपका क्या है, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, है ना। आपको दाम एक एक याद करा देंगे आपको, और लिखते भी चलेंगे डिफिनेशन में। बोलेगा किरण पुंज कितने प्रकार के, तो किरण पुंज 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत है तो आप बोलेगा कि बताइए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की असंख्य किरणें एक बिंदु पर आकर अपसरित हो जाता है, जिसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की असंख्य किरणें आकर एक बिंदु पर अपसरित हो जाता है, जिसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। देखिए पहला का डिफिनेशन लिख रहे हैं, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, है ना। तो लिखना जब प्रकाश की असंख्य किरणें, असंख्य मतलब बहुत सारा, असंख्य किरणें आकर एक ही बिंदु पर अपसरित हो जाती,
अपसरित हो जाती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की असंख्य किरणें है ना आकर असंख्य किरणें एक ही बिंदु पर आकर क्या हो जाता है, अपसरित हो जाता है, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की असंख्य किरणें आकर एक ही बिंदु पर अपसरित हो जाता है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ से आया, प्रकाश लगा तो ये आ गया, फिर आ गया, ये आ गया है ना, ये आ गया, ये किरण आ गया, सब एक ही जगह क्या हुआ, देखिए एक बिंदु है ना, यही वाला बिंदु पर क्या हुआ, आके अटक जाएगा, सब आके मिलेगा, तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की असंख्य किरणें आकर एक ही बिंदु पर अपसरित हो जाता है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा में भाई क्या था, दूसरा में अभिसारी किरण पुंज, क्या था, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा में था ना अभिसारी किरण पुंज। तो लिखना है इसमें क्या है, जब प्रकाश की असंख्य किरणें एक ही बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाता है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की असंख्य किरणें, असंख्य मतलब बहुत सारा, असंख्य किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये है एक बिंदु है, यहाँ से निकला इधर, ये ऐसे ऐसे दिखेगा, ये चारों दिशाओं में क्या हो गया, फैल गया ऐसे, और ये बाहर की ओर निकलेगा ना, माने चारों दिशाओं मतलब बाहर की ओर क्या हो गया, निकल गया, तो उसे क्या कहते हैं हम, अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की असंख्य किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना दोस्त। तो क्लियर है यहाँ तक ना। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा में क्या था, तीसरा में समानांतर किरण पुंज। क्या था तीसरा में, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, है ना। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, डिफिनेशन को याद करके अपने से लिख लीजिएगा, है ना। जब प्रकाश की, हम डिफिनेशन बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से और लिखिएगा। जब प्रकाश की असंख्य किरणें एक दूसरे के समानांतर चलता तो इस प्रकार के किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे समानांतर मतलब रेल के पटरियां देखे है ना, रेल के पटरियां क्या है, समानांतर, ऐसे ऐसे चलेगा, तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की असंख्य किरणें एक बिंदु दूसरे क्या होता है, समानांतर, एगो ऐसे गया तो हो सकता है एगो ऐसे जा, एकदम एक दूसरे क्या हो, समानांतर हो, क्या हो, समानांतर हो, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की चाल। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश की चाल। किस किस में उसका सबका चाल एक होता है, अपना अपना चलने का, है ना, चाल होता है। किस तरह से प्रकाश आ रहा है, कितना स्पीडी से प्रकाश आ रहा, पानी में कितना स्पीडी से चलता है, हवा में कितना स्पीडी से चलता है, कांच में कितना स्पीडी से चलता है, सबका हम क्या चलेंगे, उसका मान बताएंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। भाई दोस्तों में आप शेयर कीजिए, भाई हम आपके लिए मेहनत करें, थोड़ा सा मेरे लिए भी आप मेहनत कीजिए, है ना। हम आपके लिए हर तरह के सुविधा लाएंगे, साइंस, मैथ, सोशल साइंस। निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना। अब बोलता है हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल मतलब पूछ रहा है, चाल मतलब किस अंदाज से, किस स्पीडी से प्रकाश आता है। तो जानते हैं 1 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट में आता है 3 लाख मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो आता है स्पीडी, है ना। प्रकाश हमारे पास कितना स्पीडी से आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप पूछेगा हवा की चाल क्या होता है, हवा में किस माध्यम से आता है, तो आपको बताना 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
है ना। हवा में क्या है 2.98 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब रहा पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल तो कितना होता है पानी में बताइएगा, है ना। 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। देखिए पानी में कितना होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दोस्त पानी, अब कांच में होता है, कांच में चाल, है ना। पूछता आपको ऑब्जेक्टिव में कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो बताइए सबसे स्पीड किस में चल रहा, तो निर्वात मतलब खुली वातावरण में सबसे ज्यादा निर्वात में चलता है, जिसका चाल कितना 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। हवा में प्रकाश की चाल कितना है 2.98 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। पानी में कितना 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कांच में कितना 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये सारी चीज आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, है ना।